जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आज संडे की रात है, यानी कि दुर्गा पूजा से एक दिन पहले वाली रात है, तो मैं अभी चली गई हूँ साग सब्जी लाने कुछ, क्योंकि पूजा से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा घर अभी भरा रहे, एक दिन भी मिस ना हो। अब मैं दुर्गा पूजा के बीच में कुछ भी लाने ना जाऊँ, क्योंकि इस दिनों में पूरा तन मन धन से भगवान के प्रति भक्ति में होना चाहती हूँ। वैसे मैं हमेशा ही रहती हूँ भक्ति में, उसके लिए मुझे बहुत ताने मिलते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही पूजा पाठ, इतना ही भगवान में घुसे रहने का मन था तो शादी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं। तो इट्स ओके। मेरा श्रद्धा है और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। और मेरी नानी जो थी ना, वो मेरा नाम सबरी रखी थी, ना जाने क्यों। और काफ़ी लोग ने पूछा कि आपने इसका नाम सबरी क्यों रखा है, तो वो बोली कि ये चुप मुंह से ना सुबह उठ के भगवान का सारा बर्तन साफ करना, भगवान का सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, उन्हें सुलाना उठाना, सारा काम ये चुप मुंह से ही करती है, किसी को ना कुछ बोलती है ना किसी से हेल्प लेती है, तो इसीलिए इसका नाम सबरी रखे हैं। तो मेरी नानी ने ऐसे एक्सप्लेन किया, और वहाँ मैं भी थी और मैं भी सुनी। मैं बोली अच्छा ऐसा है क्या। बट मैं उनकी तरह इतनी भक्त तो नहीं जो भगवान मुझे आके दर्शन दे दे। बट हाँ, मैं अपने आप को उनसे तुलना नहीं कर रही हूँ। ऐसे मेरी नानी ने मुझे ऐसा नाम दिया था। तो मैं उस बात के लिए ना, अभी भी काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि नानी ने तो तेरा नाम सबरी रखा था। तो हाँ ठीक है, कोई आपको अच्छा नाम देना तो अच्छा लगता है, बट कोई बात नहीं, जो भी है। वो बहुत ही भक्त थी सीताराम की, तो उनको प्रणाम करती हूँ मैं मन से, दिल से। और यहाँ पे मैं पूजा का, यानी कि अभी मैं नवरात्रि का फर्स्ट डे है, उस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे पेज को ना फॉलो, मेरे को ना सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना प्लीज़ गाइस। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, और दुर्गा पूजा के सुबह से लेके और शाम होने को आई है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बहुत बिज़ी सुबह से थी, फर्स्ट दुर्गा पूजा का फर्स्ट डे, और मैं काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहा मेरा, मैं क्या ही बताऊँ। और वो रात को मैं फूल बेलपत्र सब ना पहले ही एक बार जाके ले आई थी अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ। लेकिन फिर मैं दोबारा गई ये सामान सब लाने, साग सब्जी, बेबी और हस्बैंड को घर में रख के। मैं बोली कि मुझे जाना है। तो एक अमन है, हम लोग के साथ ही रहता है, वो भी टीचर है, यानी कि देवर ही समझ लो। तो उसके साथ मैं गई ग्रॉसरी लाने 11:15 में, और रात के 11:45 में मैं वापस घर आई। तो मैं सारे सामान भर ली। और दुबई में ऐसा है ना कि फुल नाइट शॉप खुला ही रहता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, आप अकेले भी जाओ तो चलता है। लेकिन कुछ सामान रहती है और मुझे रिकॉर्डिंग भी करना रहता है, तो एक कोई साथ रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं उसको साथ लेके आएगी, फ़ोन पकड़ेगा तो मैं सारा सामान अच्छे से ले पाऊँ। और यहाँ पे मैं सारा सामान ले रही हूँ। और गैस में मिर्च छूते ही ना मेरे हाथ में खुजली होने लगती है। मैंने मिर्च लिया और मेरे हाथ में खुजली हो गई, मुझे बहुत ही झाल लगता है इसमें। और दुर्गा पूजा में तो पता है ना, बिना अनियन गार्लिक का सब्जी बनता है। तो वैसे तो हमारे मायके में कभी नहीं बनता है, मतलब हमेशा बचपन से ही मैं खाते आई हूँ बिना गार्लिक अनियन का सब्जी, क्योंकि मेरे पापा मम्मी ना सीताराम का कंठी लिए हुए हैं। तो मेरे घर में पूजा पाठ दिन रात ही होती रहती है, भजन कीर्तन। तो हम वैसे फैमिली से हैं। तो मैं ससुराल आके प्याज लहसुन का सब्जी बनाना सीखी, मुझे नहीं आता था। लेकिन अभी 10 दिन मैं फुल टू खाऊंगी ना बिना प्याज लहसुन का सब्जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिना प्याज लहसुन का सब्जी। उसका रीज़न है ना कि प्याज काटो तो आँख में इतनी जलती है, इतनी जलती है, मैं कि क्या ही बताऊँ, मेरा कुछ एक्स्ट्रा जलता है। उसका रीज़न है कि बचपन से मैंने कभी प्याज काटा भी नहीं था, कभी देखी हूँ, ऐसा नहीं है। साग सब्जी स्कूल के टिफ़िन में फ्रेंड लोग लाती थी तो मैं खाती भी थी लहसुन प्याज का, लेकिन कभी प्याज काटी भी नहीं थी। हाँ, आप लोग को थोड़ा फ़नी लगेगा, बट ये फ़नी बिल्कुल नहीं है, ये रियलिटी है। मेरे मायके वाले घर में कभी अभी भी नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स मेरा बचपन वैसे घर में बीता, ससुराल आके मैं प्याज काटती, मेरे आँखें में इतने पेन, इतने दर्द, वो सारे दिन जलते रहते थे। बट अब धीरे धीरे मुझे आदत हो गई है, तो इस ओके। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करो तो आदत हो जाती है, तो अब वो मेरी आदत हो चुकी है। लेकिन बिना प्याज लहसुन का सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अब मैं वैसे भी बनाने लग गई हूँ। तो यहाँ मैंने मूंगफली ले लिया, क्योंकि अभी व्रत वाला चीज़ सब बनाऊँगी ना, तो इसीलिए फलहार वाला घर में था। फिर भी नियम वाला चीज़ होना चाहिए ना, वो रसोई में था। अलग से मैं सारा सामान पूजा कर रखती हूँ, रसोई से मैं कुछ भी निकाल के यूज़ नहीं करती भगवान के लिए, उनके लिए मैं सब अलग से रखती हूँ, अलग वार्डरोब में। तो मुझे
मैं ऐसी हूँ। और ये चाय की केटली ना बहुत ही अच्छा था, एकदम लाइट वेट था। बट ये उनके लिए है जो चाय बना के रख देते हैं और गर्म कर करके पीते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 10 लोग 10 बार आए तो 10 बार ही चाय बनेगी अलग अलग, किसी के लिए बना के हम रखेंगे नहीं। अगर रखा हुआ चाय कोई पीता भी नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा है। और कुछ बर्तन है यहाँ पे। और दुबई में तो यह है कि एक ही शॉप में सब कुछ मिल जाता है, साग सब्जी, ट्रॉली, कपड़ा, ग्रॉसरी, हर एक चीज़। तो ये मुझे अच्छा लगता है, अलग अलग नहीं जाना पड़ता है। इसमें ग्रॉसरी भी है, साग सब्जी भी है, कपड़े भी हैं, बर्तने भी हैं, हर एक चीज़ मिलते हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ है। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे सामान लेने में। उसका रीज़न है कि मैं बेबी को घर छोड़ के आई थी। वो हमेशा मेरे साथ ही आता है जब भी मैं आती हूँ तो। लेकिन क्या बताऊँ, वो आता है ना तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, पहली बात। दूसरा, उसको देखो वो कुछ सामान गिरा ना दे, कुछ ले ना ले, कुछ तोड़ फोड़ ना दे, तो मुझे उस पर ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी चंचल है। ना जाने क्यों इतना चंचल हो गया। मैं इतनी शांत स्वभाव की हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। शायद इसके पापा चंचल हैं। हाँ, इनकी मम्मी दादी लोग बताती है कि वो बहुत चंचल बचपन में थे और अभी भी हैं। अभी भी हैं वो उनको लोग से बात करना, थोड़ा चंचलपन अभी भी उनके अंदर है। मैं बहुत बचपन से ही सीधी थी। मेरी माँ ऐसा बोलती है कि बचपन में तू कभी बदमाशी नहीं की, और अभी भी मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा बच्चा ने मुझे पानी पिला के रखता है, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे आगे बिलिंग काउंटर पे नहीं, अभी वेट करवाने के लिए यहाँ पे वेट होगा, कुछ साग सब्जी, फिर बिलिंग काउंटर पे जाएंगे। और मुझे ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे वेट करवाने वाला, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे उठा उठा के दो, फिर वापस रखो, फिर बिलिंग काउंटर पे जाओ, तो मुझे बहुत ही मुसीबत लगता है यार। बाहर भी शॉपिंग करने जाओ तो वहाँ पे भी काम करो, घर में भी करो, फिर घर आओ तो फिर सब अनपैक करो। 3 टाइम सामान लो रखो, सामान लो रखो, ऐसा करना पड़ता है यहाँ पे। मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। अभी मैं जा रही हूँ बिलिंग काउंटर पे। और पता है, रात में ऐसे ही मैं निकल गई थी, कुछ भी नहीं किया था। ऑफ कोर्स अब घर के नीचे ही सारा शॉपिंग मॉल है, सब कुछ है, तो थोड़ी दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम बीच मार्केट में हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही जगह रहना। मैं एमपी में कुछ साल रही ना, वहाँ पे पूरा ही जंगल एरिया था। तो फिर मुझे वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था रहने के लिए, लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लगता है। और मैं मायके में भी मेरा मार्केट में ही घर, यहाँ पे भी मार्केट में घर। अब मैं घर जा रही हूँ सामान लेके, यहाँ मैं अमन को दिखाऊंगी। और चलिए, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सब अच्छे से रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और मस्त में और खुशी मिजाज से ना पूजा पाठ करो, श्रद्धा रख के, मन पवित्र करके। और गाइस, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि मुझे अच्छा लगे। और मैं घर जा रही हूँ, वो लिफ्ट से जाएगा, मैं सीढ़ी से जाती हूँ, क्योंकि मैं लिफ्ट यूज नहीं करती, मुझे लिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। सीढ़ी से जाने आने में थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती है, तो फिट रहना मुझे पसंद है, तो इसीलिए। और ये जो शॉप दिख रहे हो ना मेरे पीछे में, वो मेरे बिल्डिंग के नीचे ही है। वो गया लिफ्ट से जाएगा, अब मैं सीढ़ी से जाऊँगी तो थोड़ा चल के जाना पड़ता है, तो इसलिए। तो बाय बाय दोस्तों। और मस्त भर भर के डांडिया गरबा खेलो, जहाँ जहाँ आप लोग के घर के आसपास में होता है तो वहाँ जाओ। मैं भी जाने वाली हूँ, फाल्गुनी पाठक यहाँ पे आई हुई थी, मैं नहीं जा सकी, मिस कर गई, तो अभी तो मैं जाऊँगी। बाय, गुड।